मेरी सगळे तुझे पढ़ा होता तो बहुत इजी हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा EMI electrostatic anyone tell me what is in the oscillation नहीं हो रहा है चालू नहीं चालू electromagnetic wave radiation ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है कभी थोड़ा हो जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन इसमें पहला पॉइंट लिखो the oscillating electrical the oscillating electrical slash magnetic field are electromagnetic radiation. The oscillating electric slash magnetic field are electromagnetic radiation. देखा electromagnetic radiation. Point number 2. एक मिनट रुको एक डायग्राम बनाना मैं चेक करता हूँ मेरे पास अगर होगा तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा तो तुम्हें बहुत बड़ा डायग्राम बनाना मुझे लगेगा बनाना पड़ेगा electron always tries to remain in lowest energy level. Electron always tries to remain in lowest energy level. Lowest energy level लिखा so electron return back लिखा and energy is emitted in the form of radiation slash wavelength slash light such a waves called as electromagnetic waves. Such waves called as electromagnetic waves.
पे देख, मान ले तेरे पास यहाँ पे तो स्ट्रिंग है और इसको मैंने हैंग किया तो मेरे को ये पॉसिबिलिटीज मिलती है, बराबर। ये वाला पोर्शन मेरा टेस्ट होता है, नीचे वाला बराबर है। अब तो क्या देखेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में एक डिस्टेंस होगा, मतलब इसका मिड पॉइंट है, उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। और ये एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट से एक सेकेंड में जितने भी वेव्स पास होंगे उसको हम लोग बोलते हैं म्यू। अब इधर जरा ध्यान दें, ये क्या है, तो इसको आसान भाषा में हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग आसान भाषा में कहते हैं वेव लेंथ। यहाँ पे तुम देख रहे होगे हाईएस्ट पिक दिख रहा होगा, ठीक है? इस पिक को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। अगर ये हाईएस्ट है तो हाई एम्पलीट्यूड, लोवेस्ट है तो लोअर एम्पलीट्यूड। पहला हेडिंग लगाओ नंबर 1, डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद लगाओ 1 ट्राई ड्रॉ फास्ट। वेवलेंथ नंबर 1, वेवलेंथ। जल्दी ड्रॉ करो, इतना टाइम लग गया तो हो गया फिर। Wavelength of wave is defined as wavelength of wave is defined as wavelength of wave is defined as the distance between wavelength of wave is defined as the distance between any two crest or trough, any two crest or trough, any two crest or trough। किसी भी दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस लैम्डा होता है, और या तो ट्रफ के दोनों के बीच का डिफरेंस लैम्डा। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा। It is denoted by Greek letter lambda and expressed in Armstrong and expressed in Armstrong। Armstrong A ऊपर नॉट। on meter और सेंटीमीटर और नैनोमीटर और पिकोमीटर। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एमस्ट्रॉन्ग को ए नॉट से, मीटर को एम से, सेंटीमीटर को सीएम, नैनोमीटर को एनएम और पिकोमीटर को पीसी। बहुत सॉरी पीसी है पीएम। लिखा लिख दिया सबने? उसी के नीचे लिखना 1 Armstrong is equals to 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। 1 Armstrong is equals to 10 की पावर -8 सेंटीमीटर equals to 10 की पावर -10 मीटर। 1 Armstrong is equals to 10 की पावर -8 सेंटीमीटर is equals to 10 की पावर -10 मीटर। लिख दिया। नेक्स्ट उसी के नीचे कंटिन्यू करना। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर। लिखा।
and 1 picometer is equals to 1 pm is equals to 10 की पावर माइनस 12 मीटर. लिख दिया. नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी. मार्क करो फंस सकता है. बोलो. नहीं, एक मिनट. इसके लिए निकाल. ये रहेगा. लिखो. बोल दो. When frequency of wave passing in 1 second in a given point next point. It is in a given point. It is denoted by letter mu. तो देख मैंने बनाया नहीं थी. It is denoted by letter mu. ब्रैकेट में लिख देना प्रोनाउंसिएशन पढ़ते समय nu. And it is expressed in hertz, capital H, small z, hz, or cycles. hertz लिखा, capital H, small z, और cycles, cycles लिखा. cycles लिखा per second. cycles per second. or simply second inverse. देखो 1 hertz is equals to 1 cycle per second. 1 hertz is equals to 1 cycle per second. 1 hertz is equals to 1 cycle per second. Next, velocity. Third level velocity. किसी को पता है velocity मतलब क्या? देखो velocity of wave is defined as linear distance traveled by 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 hello 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 देखा linear distance traveled by linear distance traveled by क्या लिखा हमने मोबाइल में लिखा क्या travel by the wave in 1 second travel by the wave in 1 second travel by the wave in 1 second hello
लेगा प्लेट में it is represented by hello दादा उधर ही दिखा दे ऊपर उधर हेलो लिखा क्या लिखा it is represented by small v and it is expressed in centimeter per second और मीटर पर सेकंड नेक्स्ट एम्पलीट्यूड लिखो एम्पलीट्यूड में amplitude of a wave, amplitude of the wave is the height of crest or the depth of the trough. Height of the crest and depth of the trough. लिखा height of the crest और depth of the trough. It is represented by small letter a and expressed in the unit of length and expressed in the unit of length expressed in the unit of length. We are done. लास्ट लगाओ हेडिंग वेव नंबर WAVENUMBER वेव नंबर मैम वेव नंबर देखो वेव नंबर इज डिफाइंड एज the number of waves present in 1 centimeter length. Wave number is defined as the number of waves present in 1 centimeter length. Wave number is defined as the number of waves present in 1 centimeter length. चालू कर उनको भी चाहिए था बस चालू भी नहीं किया पहले लाइन खोल देते हैं It is defined as the number of waves present in 1 centimeter length. और बड़ा सवाल लगा कि एक नया डेफिनेशन लिखो. Wave number is nothing but the reciprocal of wavelength. Wave number is nothing but the reciprocal of wavelength. रिमोट तो दो wavelength reciprocal of wavelength. अरे उससे टाइप करो ना रिमोट से चालू कर अब मुझे एक बात बताओ if lambda is expressed in cm then wave number is per centimeter. बात समझ में आई? मेरा म्यू क्या है म्यू बार वेव नंबर को इससे डिनोट करो ये आया 1/λ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर आई बात समझ में तो लिख लो वेव नंबर इज डिनोटेड बाय म्यू बार wave number is denoted by mu bar which have the unit cm minus 1
CM माइनस। नेक्स्ट बड़ा सा बोल्ड में लिखना, ये कोई भी मुझसे पूछ सकता है। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। Relation between velocity, wavelength and frequency of a wave. हो गया? एक मिनट। जा रहा है बिना दिन जमा होते जा रहा है, मिलना करने वाली। ये नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा व्हाट्स मैंने चैप्टर ढंग से चालू नहीं किया, पता नहीं क्यों लगा, ऐसा लग रहा है कि डेरिवेशन में करा दूंगा, इसलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट्स दिखा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि आज कराना ही पड़ेगा। देखो और उसमें लिखना भी नो दैट we know that इसी में we know that frequency is the number of waves passing through a point. We know that frequency is the number of waves passing through a point per second. We know that frequency is the number of waves passing through a given point, passing through a point in a 1 second, and wavelength is the length of each waves, and wavelength is the length of each waves. Hence their product will give velocity of the waves. चलिए कुछ फॉर्मूला बनाए यहाँ से। क्या बोल रहा है वो? फ्रीक्वेंसी हमको पता है कि 1 पॉइंट में 1 सेकेंड में जितना वो वेव पास होता है, और वो क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ क्या है? लेंथ ऑफ ईच वेव्स, राइट? और उन दोनों का प्रोडक्ट ही अपने को क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो इसका मतलब है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू सी लैम्डा। अच्छा, सी लैम्डा क्या है? अभी ये सब चीजें बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एक ऑर्डर लिख लो पहले, राइट डाउन नोट लिख लो। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Order of wavelength in electromagnetic spectrum. Order of wavelength in electromagnetic spectrum. जैसे जैसे बोलता है ना लिखते जाओ। कॉस्मिक रे, रेज लिखना सब जगह पे। लिखा कॉस्मिक रेज लेस देन गैमा रेज, less than X-rays, less than ultraviolet rays, less than visible rays, less than infrared rays, ठीक है? Less than microwaves, less than radio waves, ठीक है? सबसे पहले बोल रहा हूँ, पहला था कॉस्मिक, दूसरा है गामा, तीसरा है एक्सरे, चौथा अल्ट्रावायलेट, पांचवा इंफ्रारेड, पांचवा विजिबल, छठवां इंफ्रारेड, सातवां माइक्रोवेव और आठवां
रेडियो फटाफट लर्न करो मैं गामा माइक्रो माइक्रोवेव्स ये एक तरह का रेज होता है। हाँ, रेडियो। हम जो फोन पे बात करते हैं ये कौन सा वेव है? रेडियो। ओवन वगैरह में कौन सा होता है? माइक्रोवेव। इंफ्रारेड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? डीमार्ट कहाँ पे है? तो देखो वो आपको चेक करने के लिए लगाते हैं, तो उससे जो रेडिएशन निकलती है वो इंफ्रारेड। मतलब अगर कोई मेटल डिटेक्टर रहेगा, मतलब मेटल डिटेक्टर करने के लिए, उसके बाद आता है विजिबल रेस। ये कहाँ पे रहता है? ये जब एयरपोर्ट वगैरह पे तुम जाओगे ना, तो वो तुम्हारा पूरा चेक करते हैं। अगर तूने भी सपोज फॉर एग्जांपल तूने ऑर्गन में कुछ छुपा रखा है, तो वो पूरे, हाँ अबे लोग ऑर्गन में भी, वो बोल रहा है ऑर्गन में कैसे लेके जाते हैं? अबे लोग किडनी में डाल के लेके जाते हैं। हाँ, फिश वगैरह जो मार्केट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है ना, उसके अंदर ड्रग्स रख के लिए बेचते हैं। क्या बात कर रहे हैं? देखा ही नहीं? करो काटा हाँ ऐसे ही है, ये सही है। नेक्स्ट लगाओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बड़ा है, राइट डाउन। तो क्या लगाओगे? बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल अब अगर किसान नहीं हुआ, बोर्स एटॉमिक मॉडल रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी हाँ कब याद है? पहले शुरू करें? नहीं, 2 मिनट को। पहले शुरू करें? ऑल इज वेल आएगा। देखो कहीं पे भी किसी भी कीमत पे ऐसा हमने तो फील हो गया यार क्या चल रहा है, तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि हमारी गलती है। जब बहुत सारे लोगों ने फालतूगिरी कर ली और बोलने तो ये भाई साहब मार्केट में है। मैं तेरे को बताऊं, ये ऐसा बंदा था कि इसने ये तक बता दिया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी वायर के अंदर घूम रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। जस्ट सोच के देखो, उधर उसने बटन दबाया, इधर मैंने खुली वायर को छुआ, टक टक की आवाज, सीधा इंसान खत्म। उसने उसकी स्पीड पता कर ली थी कि वो स्पीड कितनी हो सकती है। दूसरा ये तो हो गया किसकी बात? वेलोसिटी। दूसरा इसने ये भी बता दिया कि उस वायर के अंदर उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना होगा, मतलब वो जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा उसका रेडियस कितना होगा। तीसरी बात उसने ये बता दी कि इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी होती है और उस एनर्जी को उसने 3 पार्ट में कैलकुलेट भी कर डाला, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और दोनों का चिपका के टोटल एनर्जी। इतना सब मेहनत करने के बाद इसने बड़े बड़े डेरिवेशन, लगता है ना साइलेंट रहेगा। हेलो हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे?
सब कुछ ज्ञान देने के बाद एक नया साइंटिस्ट आया जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। वो सिंपल सा एक स्टेटमेंट देते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो आप उसका एग्जैक्ट पोजीशन, मोमेंटम और वेलोसिटी निकाल दो। और ये बात सही भी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक अच्छा सा नाम लेते हैं, जैसे लवीना स्कूटी पे, अब वो यहाँ से निकली, हमने जस्ट इमेजिन किया घड़ी देख के कि वो अभी कौन सा मैदान है, गोल में सपना गार्डन पहुंची है। जब तक हम लोग सोच रहे हैं कि वो सपना गार्डन पहुंची है, तब तक उसने सपना गार्डन को क्या कर दिया, पार। मतलब उसका एग्जैक्ट लोकेशन कभी भी बता नहीं सकते क्योंकि उसकी बॉडी क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। अच्छा ये तो बात हो गई ह्यूमन, लेकिन उसने ये काम किसमें कर डाला था, इलेक्ट्रॉन में। तो इसीलिए उसका एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। 3 लेक्चर लगते हैं उसको मॉडल को पढ़ने के लिए, 3 से 4, और उसके बाद पता चलता है कि ये सब जो पढ़ा है कोई बात नहीं। पहला देखो, पहला पोस्टुलेट इनका सबसे डिफिकल्ट पोस्टुलेट क्या है, एटम हैव अ सेंटर called न्यूक्लियस। टू मच डिफिकल्ट। किसी भी एटम के पास एक सेंटर होता है, वो सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं, ऐसा इन्होंने फर्स्ट टाइम दुनिया को बताया। इससे पहले ये बात एक और ने एक्सप्लेन कर दी थी, रुदरफोर्ड ने, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पोस्टुलेट में इस पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया। ये बोलता है किसी भी एटम के अंदर एक सेंटर होता है और उस सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली अराउंड the circular path. Those path is called what? Stationary. स्टेशनरी क्या? अभी जरा ध्यान दे, ये न्यूक्लियस है, ध्यान दे इधर। इसके बाहर पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। तो ये यहाँ से यहाँ ये पॉइंट, ये मेरा n = 1, ये मेरा n = 2, ये मेरा n = 3, जिसको पहले तुम लोग गाउट की लेवल में K, L, M और भी बनाना चाहोगे। तो वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ओनली रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं क्या, तुम लोगों को एग्जाम में भी लिखना पड़ता है, राइट? तो थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं मैं। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन ओनली रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, and those fixed circular path known as what? Stationary orbit. Point number third, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन। कौन सा कंडीशन? कंडीशन। अब जरा इसको ध्यान दे, क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है? व्हाट इज मीन बाय क्वांटाइजेशन कंडीशन? ध्यान दो, क्वांटाइजेशन कंडीशन का बहुत सिंपल मीनिंग है। ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ओनली रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of nh by what? 2 pi, nh by 2 pi। ये बोलते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसके? nh by 2 pi। मतलब क्या है देखो, जैसे मान ले ये न्यूक्लियस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, n = 1, 2, 3, 4। बहुत ध्यान से इसको, बहुत ध्यान से, वेरी
वेरी गुड। मान लो मैं तेरे को बोलता हूँ कि तू 6th स्टैंडर्ड में, किसमें? 6। अब तेरे को पता है 6 में 2 सेम होता है, यस और नो? एक दिवाली के पहले और एक दिवाली के बाद। मान लो किसी ने फर्स्ट टर्म क्लियर कर लिया, तो क्या वो बोलेगा मैं अब 6.5 में चला गया? अरे हंसते क्या? मैं 6th स्टैंडर्ड का पहला एग्जाम पास कर चुका, आई गॉट 99 मार्क्स, 99%। मान लो उल्लासनगर में मैंने टॉप कर दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अब मैं 6.5 में जाऊंगा? नहीं, मैं या तो 7th में जाऊंगा या तो 6th में रह जाऊंगा। वही वो बोलते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है और उसने एनर्जी को लेन देन कर दिया, तो या तो वो उधर ही घूमेगा, या तो जंप करके सेकंड में जाएगा, या तो सेकंड से जंप करके थर्ड में जाएगा, और थर्ड से जंप करके फोर्थ में जाएगा। ये नहीं कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में चक्कर मारते रहेगा। यही है, इसी को बोलते हैं ग्रीक लेटर में क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबिलिटी इन फिक्स्ड अमाउंट। या तो 6 या तो 7, पास हो गया तो 7, फेल हो गया तो 6, इन बिटवीन नहीं 6.5 में घूम रहा हूँ सर, 2-4 साल से फर्स्ट टर्म ही पास कर पा रहा हूँ इसलिए 6.5 में। ऐसा होगा नहीं। अभी एंगुलर मोमेंटम सर ने तुमको पढ़ाया होगा, एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल वेक्टर। ये क्या है? ये है NH/2π। मान लो हमें किसी ने पूछा कि बता मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, लेना तेरी अभी देता तेरे को L वेक्टर इज इक्वल्स टू 1h/2π। अगर किसी ने पूछा कि मेरा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, ले फटाक से दे रहा तेरे को 2h/2π। अब यहाँ पे महान गणितज्ञ यहाँ पे आ जाते, सर 2 कैंसल और ये देखिए h/π। अब मेरे को बता इसका बंद कर जरा 2 मिनट। h/π का मैं करूंगा क्या? या तो फर्स्ट में घूमेगा या तो सेकंड में घूमेगा। मैथ्स लगा के तूने 2 कैंसिल कर दिया, बचा h/π। बात समझ रही है? ज्यादा मैथमेटिशियन बनने का नहीं। 3/2 है सर, 1.5 आया सर। अब बोलो, तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में अंदर बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन या तो सीधा अंदर घूमेगा या तो जंप करके सीधा बाहर घूमेगा। ये बिटवीन वाला सिस्टम उसके पास नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत स्ट्रॉन्ग मैथमेटिशियन जो होते हैं ना बच्चे, जिनको बहुत मैथ्स पसंद है, वो साले ऐसे कुछ ढूंढ देते हैं, सर 5/2 है, 2.5 हो गया सर। 2.5 मतलब 2.5 और 2 और 3 के बीच में घूमता। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो अपने को ध्यान रखना। देखना उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन आर ओनली रिवॉल्विंग फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब एक सिंपल होल नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5, ये नहीं सर 1.5 2.5, ऐसा नहीं चलेगा। अब जरा इस पे एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, जरा उसको ध्यान से देखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, कैन यू टेल मी? एंगुलर मोमेंटम म्हणजे काय रे? अरे बोलो ना, नहीं पढ़ा है तो बोलो ना। गड़े बोल। क्या बोली? एक्सेलेंट, बैठ जा। देखो एंगुलर मोमेंटम बोले तो एल वेक्टर, बराबर है, which is equals to रेडियस इनटू मोमेंटम। नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम होता है रेडियस इनटू मोमेंटम। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का कितना रेडियस है और कितने मोमेंट से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एंगुलर मोमेंटम आएगा। लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ, देखो मेरा क्वेश्चन जेन्युइन है कि ये मेरा न्यूक्लियस है, हाँ या ना? इसके बाहर एक शेल है, हाँ या ना? ये मेरा इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। लेट्स कंसीडर electron have a mass m with a velocity v and distance between nucleus they r, बराबर है? When electron are revolving around any circular path, their mass is m, velocity will be v and distance between nucleus and outer shell electron will be r। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। अब मेरे को एक बात समझ में आती है कि सर मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, ऐसा मेरे को टीचर ने पढ़ाया, मुझे पढ़ाया। वेल मोमेंटम इज नथिंग बट द मास इनटू वेलोसिटी।
मेरे हिसाब से आपकी भी टीचर ने आपको यही पढ़ाया होगा। तो ये होता है हमारा मोमेंटम। मैं इतना नहीं करता था, मैं डायरेक्ट करता था, पर मैंने तुम्हारा देख लिया इसलिए मैं स्पेसिफाई कर करके लिख रहा हूँ। ये क्या होगा बेटा? मास। और ये मेरा क्या होगा बेटा? वेलोसिटी। बहुत फोकस करो, बहुत ध्यान से। इसको उठा के इधर चिपका। तो मान लो थोड़ा सा अपन पिछवाड़े जाएंगे। कहाँ गया? हाँ, तो ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये हमारा क्या है? ये नहीं है, ये इक्वेशन 1 बराबर है बेटा। अब यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। हम क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन 3 and equation 2 we get। अब जरा देखो क्या मिलेगा। L वेक्टर 3 को कहां पर बना? L वेक्टर इज इक्वल्स टू, बोलो बेटा क्या आएगा? R इंटू सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज। ये सब मेरे तक तो कोई डाउट नहीं। मेरे को एक बात बता, जब ये इलेक्ट्रॉन के पास मास m था, वेलोसिटी v था, रेडियस r था, तो ये घूम रहा था। ये घूमते घूमते देखो इसने एंगल बना लिया है। देख रहे हो क्या? इस एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। ना मुझे पता ना तुझे पता, ना मुझे पता ना तुझे पता, लेकिन सर ये दिख रहा है कि 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। अरे भाई, किसी भी सर्कुलर पाथ में कोई इलेक्ट्रॉन है और वो वेलोसिटी v से घूम रहा है, मास m है, रेडियस r है, तो जो एंगल बनेगा वो 90 है। अब मेरी बात ध्यान से देख। L वेक्टर इज इक्वल्स टू, ध्यान दे। तुझे सर ने वेक्टर पढ़ाया? वेरी गुड। तो तुमको सर ने ये बताया, किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगता है तो उसको रिमूव करने के लिए v अप्लाई sin थीटा। सुना? नहीं सुना तो मैं बता रहा हूँ। किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर क्रॉस लगा है तो उसको हटाने के लिए sin थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ये बन गया MBR sin थीटा। We know that theta is how much? 90. तो L vector is equals to MBR, ये क्या आएगा? sin 90। बोल रहे sin 90 कितना? sin 91। सॉरी। देखो कॉन्फिडेंस देखो तुम्हारे बच्चों का। मतलब ऑन द स्पॉट एक बार ऐसा जम के बोला ना वन, तो अभी सीधा ये 2 मिनट में -1 करता था ये। कोई दिक्कत नहीं। तो ये L वेक्टर कितना आ जाएगा? क्यों? क्योंकि हमको पता है sin 90 कितना होता है? 1। अगर ऐसा है तो इसको इक्वेशन कितना ले लूं? 4। तो हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन व्हाट? 4। बोलो क्या मिलेगा? NBR is equals to NH by, आई बात समझ में? इसी को हम लोग बोलते हैं और वो कॉपी करो। सिक्स हेडर करने आता है। आपने सुना नहीं? क्या? ठीक है, ध्यान दो। Point number 4. While revolving, electrostatic force of attraction ध्यान से देखते जा क्या लिख रहा हूँ। While revolving, electrostatic force of attraction between nucleus and electron provides centripetal what force?
जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है ना, तो उस न्यूक्लियस और उस सेल के इलेक्ट्रॉन में अपोजिट चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। वो फोर्स कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो टुवर्ड्स जो सेंटर फोर्स लगता है ना, उस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल। मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि Fe बराबर होगा कब? Fc के। Fe क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और Fc क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है? सेंट्रीपिटल। मैं तुझे दो चीजें बताऊंगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। जैसे मान लो हमने आपके सामने एक चार्ज दे दिया, बात को समझ। ये मेरा एक चार्ज है और ये मेरा दूसरा चार्ज। ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज व्हाट? R। है ना? डिफरेंस इन दोनों के बीच का। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैंने ही पढ़ाया। Fe इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या? R²। कहाँ पढ़ा था मैंने? केमिकल बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्ड, उसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा कि जब भी कोई भी दो चार्जेस है Q1 और Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस अगर R है, तो उनके बीच में लगने वाला हमेशा कितना होता है? Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। तुमको पता है ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ व्हाट? मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर गैस में काम चल रहा है तो मीडियम गैस होगा, सॉलिड में काम चल रहा है तो मीडियम सॉलिड होगा, और लिक्विड में काम चल रहा है तो मीडियम लिक्विड होगा, पर जनरली मीडियम गैसियस। अब जरा ध्यान से देखो, when electrons revolve around nucleus with mass m, velocity what? V, and distance between what? Nucleus and electron is what? R. Then Fc is equals to mv square upon R. तब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन। ये हम लोगों ने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रूव भी किया हो, नहीं किया है तो हो सकता है आप ही प्रूव करोगे, नहीं किया तो यहाँ पे देखो। तो हमने को ध्यान रखना है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है और अगर उसका मास m है, वेलोसिटी v है और रेडियस r है, तो उसके बीच तो उसके टुवर्ड सेंटर लगने वाले फोर्स को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, ठीक, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन का मास कितना m, ठीक, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है v, ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, ठीक। तो टुवर्ड सेंटर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को केमिस्ट्री में कौन सा फोर्स कहते हैं? केमिस्ट्री में ही नहीं, फिजिक्स में सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv स्क्वायर अपॉन। तो अगर ये सारा चीजें सही है तो पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कह रहा था? देखना, Fe बराबर होता है किसके? Fc के। अगर बच्चा ये बात सही है तो मुझे बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्या आएगा? बोलो 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 बोलो। Q1 Q2 अपॉन R² इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन बोलो कम कर। पर अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखिए,
रहने दे बेटा, यहाँ यहाँ यहाँ। अब हमने क्या देखा कि सर यहाँ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड पहला शेल है। पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। इनके बीच का डिस्टेंस r, वेलोसिटी v, मास m, तो टूवर्ड सेंटर कोई फोर्स लगेगा। तो मुझे एक बात बता, मेरा पहला चार्ज क्या है, न्यूक्लियस। मेरा दूसरा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये अच्छा, मुझे एक बात बता, अब मैं इधर न्यूक्लियस कैसे लिखूं? तो मुझे बता न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन को हम कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव Ze। कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव Ze, और ये इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आसान भाषा में मैं तुम्हारे समझने के लिए लिखूं तो ये मेरा क्या है बेटा, न्यूक्लियस, और ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में लगने वाला Fe कितना होगा सर? बहुत सिंपल है, 1/4 pi epsilon naught dot charge of first atom into charge of second atom divided by r square। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना? फटाफट से मुझे बता दे। Fe is equals to, अरे ये Fe मतलब लोहा वाला Fe नहीं, तो क्या आएगा, 4 pi epsilon naught dot Ze into E अपॉन, हाँ लिख सकती है, E स्क्वायर लिख सकती है, कोई दिक्कत? किसी को ये डाउट है क्या सर माइनस में आएगा? नहीं, माइनस सिर्फ इस बात का डिनोशन है कि वो इलेक्ट्रॉन है, माइनस नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा बोल सर? Fe इज इक्वल्स टू क्या था, Fc। तो सर 1/, बोलना पड़ा से, 4 pi epsilon naught, बोलो आगे, Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो बेटा, mv स्क्वायर अपॉन, क्या कोई दिक्कत यहाँ तक एवरीवन? नहीं ना, पक्का। ये देखो, ये हमारा पोस्टुलेट खत्म हुआ 4, देन वी गो फॉर द 5 और बन गया करोगे जियो वाले भी। हेलो सबसे आसान मिलेगा आपको, आगे बढ़े नहीं। अबे ओ, एक झपड़ मार दो, दिन में घूमने लगेगा। भी उठता है क्या? E is equals to 0 को क्या प्रोनाउंस होता है? E 0 को इसको बोल, हाँ वेरी गुड, किसने बोला? छोटा एप्सिलॉन नॉट। अरे ये हमने पढ़ाया तुमको, तुम लोग को याद नहीं रहेगा? सर कल क्या पढ़ाया वो याद नहीं आता है? आपने थोड़ा सा पढ़ाया है। अच्छा सर उठो ना, तो समझा नहीं जा रहा इसको, तो ये ज़्यादा बात करने लगे। देखो पोस्टुलेट नंबर 5,
हो रही है? हाँ, इसको कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसीलिए इसीलिए Fe is equals to K लिख सकते हो डॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया? देखो नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 5। While revolving in a particular orbit, while revolving in a particular orbit, electron neither lose energy or gain energy. While revolving in a particular orbit, electron neither gain energy or neither gain energy or lose हाँ भाई लगा हेडिंग कैलकुलेशन ये बस इतना ही रोज एनर्जी होती है कैलकुलेशन नहीं अब ये अलग से हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस वेलोसिटी Calculation of radius, velocity, potential energy, kinetic energy, and total energy. पहला बोल्ड में हेडिंग लगाना कैलकुलेशन ऑफ रेडियस बाय यूजिंग बोस मॉडल। बोस अच्छा हुआ तुम मर गए। Calculation of radius by using Bohr's model। अगर लगा दिया तो शुरू करें कार्यक्रम। शुरू करते कार्यक्रम करो डेरिवेशन नाउ इट्स अ डेरिवेशन का आंसर कौन में आगे बोल इसको डोसा खा तो मैं क्या तेरे को बेचने वाला लगा क्या वो तो तू अच्छा देता है लड़की के साथ दे 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 बोला रोज क्यों बोला मैंने खुद तेरे को बोलते देखा वो पानी का जिधर वगैरह रखा है ना वो ऐसा कुछ तो कर रहा है क्या भी मैंने सुना माँ झूठे जो देता नहीं देता ईमानदार को अरे नहीं देता ठीक है तूने ऐसा बोला नहीं है याद भी नहीं है सुनना है सब कुछ अबे यार मतलब मेरे को ये विश्वास था कि तू ऐसा नहीं झूठ नहीं बोलेगा लेकिन तू झूठ बोल रहा है नहीं देता मैं झूठ क्यों पहले सीधा बैठ तो मत से देखो आता है सीधा बैठने लगे
चल ध्यान दे जरा अभी छोड़, लेकिन मैं एक दिन जरूर तेरे को ये 100% श्योर है कि मैं तेरे को प्रूव करके दिखाऊंगा, तू ये देखेगा ठीक है। नहीं भेजी है ना मेरे सामने दे रहा। किसी ने इसको तंग किया था तो ये फिर भल मनाते जा रहा आगे नहीं क्या ठीक है चल ऐसे ही क्या हुआ ओके जोक से बट सर जोक पा रहे हो अब मैं इसका मतलब तो समझ में आता है जरा फिर करी मैंने कुछ नहीं बोला। ये कृष्णा ए बस ध्यान दे फोकस देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन डेरिवेशन है we know that we know that while revolving electrostatic force जो आई को बुलाई भी आप एक बार बोल वो बाहर से ए थोड़ा बेंच आगे ले लो सच्ची में आवाज आती है थोड़ा भी करते हैं वो कभी हिल रहा है ना ओ भाई ले लाइन बेंच से आधी पकड़ मेरे में ना बिना भी नहीं को चुप कर हर बार मैंने आके ही बोला पूछो क्या बोला सबके सामने बोला मैंने बोला हर बार हम लोग 11th में से 3 बच्चों को निकाल देते हैं आपको भी पता है कृष्णा ही इज लाइक माय फर्स्ट प्रायोरिटी ये पहले इसको कुणाल सर ने भी बोला है और आज ही मैंने आके बोला है मैं जाके कर लूंगा थोड़ा थोड़ा आगे ले लो सब लोग फटाक से आगे ले अबे तो इलाहाबाद उधर पे लेक्चर चल रहा है अरे भाई पागल हाँ भाई ध्यान दे दे We know that while revolving electrostatic force of attraction between nucleus and electron provides centripetal force बराबर है तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था Fe बराबर होता है Fc के बराबर है तो हमारा आएगा 1/4 pi epsilon naught Z square upon R square mv square upon R yes or no ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 we also know that quantization condition of Bose क्या था बोलो फटाक से NH upon 4 pi is equals to MVR बराबर ना बेटा अरे हाँ या ना NH by 2 pi 2 इधर से किसी को कोई डाउट नहीं एक बार कंफर्म कर लो क्या 2 pi 4 pi इंटू अपना हो जाएगा क्या लगता है मुझे सही है सही है ये कितना क्लियर अब सुन मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे स्क्वायर b इक्वेशन 2 तो क्या आ जाएगा n square upon 4 pi square is equals to m square v square r square कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक तो ये इक्वेशन थी
इक्वेशन डिवाइड बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर बराबर है डिवाइड बाय बोलो क्या जाएगा क्या जाएगा क्या जाएगा z e स्क्वायर अपॉन मैं नहीं कर रही पीछे से हम तो ये आएगा अपना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बराबर बेटा इज इक्वल्स टू नीचे क्या आएगा बोलो एम बी स्क्वायर अपॉन ठीक है। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ व्हाट इज आर। सॉल्व करो पहले खुद का दिमाग लगाओ फिर मैं बताता हूँ जल्दी। सेकंड थर्ड फोर्थ calculate the radius of first second third fourth Bohr's orbit of hydrogen calculate the radius of first second third fourth Bohr's orbit of hydrogen हाँ एक चीज ध्यान रखना कहीं किसी किसी बुक्स में 0.529 है तो दिमाग होना चाहिए कहीं कहीं पे 52.9 है तो वहां पे फिर एंगस्ट्रॉम नहीं आर यू गेटिंग नंबर वो चेंज होगा चलो निकालो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अब सुनो हाइड्रोजन बोला तो z की वैल्यू फिक्स 1 फर्स्ट के लिए n का वैल्यू 1 रहेगा सेकंड के लिए 2 थर्ड के लिए 3 फोर्थ के लिए सिर्फ n का वैल्यू z तो कांस्टेंट है n का वैल्यू चेंज होगा फटाफट फॉर्मूले में डालते जाओ निकालते जाओ कम ऑन अरे समझा कि नहीं